तो बच्चे लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इशू ऑफ शेयर्स। तो मैं आपको लास्ट क्लास बताया था कि एक कंपनी शेयर इशू करता है फॉर कैश या फिर फॉर अदर देन कैश, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, मतलब कंपनी पैसा लेकर शेयर इशू कर रहा है। तो मैं आपको बताया था कि एक कंपनी शेयर का पैसा ले सकता है एक इंस्टॉलमेंट में, और चाहेगा तो ले सकता है डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में। तो मैं आपको लास्ट क्लास बताया हूं कि कंपनी अगर शेयर का पैसा लेगा एक इंस्टॉलमेंट में तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर कंपनी शेयर का पैसा लेगा डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में तो उसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, है ना। तो बच्चों लोग इशू ऑफ शेयर्स एट पार, कंपनी शेयर इशू कर रहे हैं पार में, मतलब जितना शेयर का फेस वैल्यू है उतने में इशू कर रहा है। तो चलो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। कंपनी अभी इशू करने जा रहा है 10,000 शेयर्स, मतलब कंपनी पब्लिक ऑफर दिया और 10,000 शेयर खरीदो। किसके हेल्प से? प्रोस्पेक्टस के हेल्प से। और एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स, है ना। एप्लीकेशन आ गया है 12,000 शेयर्स के लिए, मतलब जितना इशू किए थे उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आया है ना। तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। तो बच्चों लोग मैं आपको बताया था कि कंपनी जितना शेयर इशू करता है मैक्सिमम उतना ही अलॉट कर सकता है, उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकता है। कम अलॉट कर सकता है बट ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर अलॉट करेगा? 10,000 शेयर ही अलॉट करेगा। इसका मतलब कितना शेयर रिजेक्ट करना पड़ेगा? 2,000 शेयर्स। कंपनी यहाँ पर बाकी 2,000 शेयर रिजेक्ट कर रहा है ना। और एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया, मतलब फेस वैल्यू, और कंपनी इसको 4 इंस्टॉलमेंट में मांग रहा है। पहला इंस्टॉलमेंट 2 रुपया, फिर 3 रुपया, फिर 3 रुपया और फिर 2 रुपया। तो आपको बताया था कि पहला इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगता है कब? एप्लीकेशन के साथ, है ना। इसलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी, है ना। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी कब मांगता है? शेयर अलॉट करने के बाद, तो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और बाकी इंस्टॉलमेंट कंपनी कब मांगता है? जब कंपनी को जरूरत होता है पैसे का तब, तो इनको बोलते हैं कॉल मनी। ये हो गया फर्स्ट कॉल मनी, और ये हो गया हमारा सेकंड, और ये फाइनल भी, लास्ट भी है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो इस क्वेश्चन में हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करना भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। जब 10,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन 10,000 से कम आता तो चेक करते कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है कि नहीं मिला है। तो बच्चे लोग मैं इस एग्जाम्पल के हेल्प से आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा यहाँ पर। बहुत इजी है, शांति से सबको देखेंगे। तो बच्चे लोग सबसे पहले यहाँ पर हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा। हमको बोल रहा हूँ मतलब कंपनी को, जब भी हमको बोलूंगा मतलब कंपनी को, ठीक है, याद रखना मेरा बात। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा, है ना।
आपको पता है सबसे पहले कंपनी क्या करता है, प्रोस्पेक्टस इशू करता है पब्लिक को। पब्लिक उसको पढ़ता है, अगर उसको अच्छा लगता है तो वो एप्लीकेशन भेजता है कि मेरे को इतना शेयर चाहिए। तो जब पब्लिक एप्लीकेशन भेजता है तो साथ में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी भेजता है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। तो बताओ हमारे पास जो एप्लीकेशन आया है वो कितना शेयर के लिए आया है? 12,000 शेयर्स के लिए। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला होगा वो भी 12,000 शेयर्स के लिए मिला होगा। सर हाँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे। एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, है ना। तो बच्चों लोग कंपनी का जो सारा लेन देन है वो बैंक के थ्रू होता है, तो यहाँ पर हम कैश कहीं लिखेंगे नहीं, है ना। पैसा आने से बैंक डेबिट होगा और पैसा जाने से बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है। तो एक शेयर के लिए मिल रहा है 2 रुपया एप्लीकेशन मनी, तो 12,000 शेयर के लिए कितना, 24,000 मिला। तो ये 24,000 आया, है ना। तो बैंक डेबिट होगा कितना रुपया से, 24,000 रुपया से, है ना। कैसे 24,000 हुआ, 12,000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी 2 रुपया। तो बच्चे लोग ये पैसा किससे मिला है, ये जो पैसा मिला है किससे मिला है, एप्लीकेंट से, है ना, पब्लिक से जो अप्लाई किए हैं। तो है ना, एप्लीकेंट से मिला है, मत लिखो आप, अभी देखो खाली, है ना। जैसे एप्लीकेंट्स कौन हो गया, एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंट्स होंगे, हजारों लाखों एप्लीकेंट्स होंगे बच्चे लोग, है ना। तो यहां पर हम सबका नाम लिख सकते हैं क्या, बोलो बोलो, इतने सारे एप्लीकेंट्स का नाम लिख पाएंगे क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एप्लीकेंट्स के जगह, है ना, हम क्या लिखेंगे। तो बच्चों ये हमको कौन सा पैसा मिल रहा है, तो सर एप्लीकेशन का, तो यहां लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। क्या लिख देंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 24,000, 24,000। तो ये नरेशन हमारा क्या, यहां क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इतना लिखने से भी हो जाएगा, या ऑन 12,000 शेयर्स, है ना, एट द रेट ₹2 पर शेयर, है ना। और बच्चे लोग ये जो एप्लीकेशन का पैसा हम रिसीव किए हैं, बाद में जब इन एप्लीकेंट को हम शेयर अलॉट कर देंगे, मतलब जब वो बन जाएंगे शेयर होल्डर, मतलब ऑनर ऑफ द कंपनी, तो उनका जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है ये हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा उनका कैपिटल अकाउंट में, मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट में। और जिनको शेयर नहीं दिया उनका पैसा हमको रिफंड करना पड़ेगा, है ना, बाद में। तो तब तक जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है ये हमारे लिए मतलब लाइबिलिटी हो गया, क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया एक तरह से, है ना। कब तक लाइबिलिटी रहेगा ये एप्लीकेशन का पैसा, जब तक हम एप्लीकेशन का पैसा को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर देते या रिफंड नहीं कर देते, है ना। तो अगर ये लाइबिलिटी तो आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे, सर ये हो गया पर्सनल अकाउंट,
कौन सा पर्सनल अकाउंट बोलने से आप बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट है सर, हाँ। है ना, मतलब दोनों बैंक अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दोनों पर्सनल अकाउंट हुआ। तो ठीक है, ये हमको मिल गया, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों लोग सुनो, अब मेरा बात सुनो। अब क्या हुआ कि एप्लीकेशन का पैसा मिलने के बाद कंपनी क्या किया, इन एप्लीकेंट को शेयर अलॉट कर दिया, है ना। कितना शेयर अलॉट किया, 10,000, और 2,000 क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो शेयर अलॉट करने के बाद ये बन गए शेयर होल्डर, मतलब ऑनर ऑफ द कंपनी। तो अब क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन का पैसा लिए थे इनसे, ये पैसा हम उनका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है, जितना एक्स्ट्रा मिला है वो रिफंड कर देंगे, मतलब जिनका शेयर रिजेक्ट कर रहे हैं उनका पैसा रिफंड कर देंगे। एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, है ना। एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू, चलो लिख देता हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे बच्चे लोग, ठीक है। तो यहां देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ डेबिट करना पड़ेगा अपने को। अब मैं बोला था ना, ये हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटी है। तो कब तक लाइबिलिटी रहेगा, जब तक कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो आज ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो जो लाइबिलिटी तक घट जाएगा, और लाइबिलिटी घटने से डेबिट, मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा आपका। वहाँ क्रेडिट हुआ था तो यहाँ डेबिट हो जाएगा। कितना डेबिट करेंगे, जितना से यहाँ क्रेडिट हुआ है 24,000 से। बट क्या बच्चे लोग सारा पैसा कैपिटल में जाएगा क्या, सारा सर अलॉट कर दिए थे क्या, सर नहीं, सारा सर अलॉट नहीं किए थे, कुछ रिजेक्ट भी किए थे। अगर कुछ रिजेक्ट किए थे तो जितना सर रिजेक्ट किए थे उसका पैसा रिफंड करना पड़ेगा, सर हाँ। ये जो हम पैसा लिए हैं 2 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये हम शेयर कैपिटल का पैसा लिए हैं, है ना। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा और कितना रिफंड करेंगे वो देखेंगे, है ना। मतलब जो रिफंड करेंगे वो बैंक से निकाल के करेंगे, तो बैंक में पैसा घट जाएगा। तो बच्चों लोग आप चाहोगे तो रिफंड करने का एंट्री अलग से पास कर सकते हो, बट मैं कंबाइन कर देता हूं, तब कंबाइन लिख लो, ठीक है सर, हाँ। क्योंकि हर समय रिफंड नहीं होता है, कभी कभी रिफंड होता है, ठीक है, जब क्वेश्चन बोला रहेगा। तो कितना जाएगा कैपिटल में, तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि कितना शेयर अलॉट किए हो। तो शेयर अलॉट किए हैं सर 10,000, और एक शेयर का पैसा लिए हैं 2 रुपया, है ना, एप्लीकेशन का। तो इसका मतलब 20,000 जाएगा शेयर कैपिटल में। मतलब जो 24,000 हम लिए थे एप्लीकेशन का पैसा, उसमें से 20 शेयर जाएगा कैपिटल में, तो बाकी 4,000 क्या करेंगे सर, रिफंड करेंगे। कैसे 4,000 हुआ, 2,000 शेयर रिजेक्ट किए थे ना, इंटू 2 रुपया लिए थे एप्लीकेशन का, तो ये 4,000 रिफंड करेंगे। मैं बोला ना, रिफंड करने का एंट्री अलग से आता है, बट मैं कंबाइन कर दिया हूं। नरेशन बिंग
application money transferred to share capital and excess application money refunded, जो एक्सेस मिला था वो रिफंड कर दिया। बच्चों हम दोनों एंट्री देखो, ये दोनों एंट्री कंबाइन नहीं करना क्योंकि डेट अलग अलग रहेगा, ठीक है ना, अलग अलग ही पास करते हैं। ऐसे आप पढ़े हो कि जब मालिक पैसा लेकर आता है तो एंट्री क्या होता है, बैंक टू कैपिटल, आप पढ़े हो, है ना। तो यहाँ भी वही है, बट कैपिटल की जगह क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कैपिटल रेज करते हैं वो शेयर से रेज करते हैं, शेयर इशू करके रेज करते हैं। तो जहाँ कैपिटल लिखते थे हम लोग, वहाँ उसके बदले हमको शेयर कैपिटल लिखना पड़ रहा है। और यहाँ शेयर कैपिटल का पैसा हमको धीरे धीरे मिल रहा है इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। जैसे अभी मिला है 2 रुपया। बच्चे लोग आपका अगर याद रखना, अगर फेस वैल्यू 10 रुपया है तो कैपिटल में ट्रांसफर भी 10 रुपया ही होगा, चाहे इशू जितना भी करो, चाहे 10 में इशू करो, चाहे 12 में करो, चाहे 20 में इशू करो। अगर आपका फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपया है तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, 10 रुपया, ठीक है। तो अभी कैपिटल में कितना हम ट्रांसफर कर चुके हैं सर, 2 रुपया, जो एप्लीकेशन का था। तो ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हो गया कंप्लीट। अब हम चलो शेयर अलॉट कर चुके हैं। चलो जब भी हम बोल रहा हूँ इसका मतलब कंपनी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अपने आप को हम कंपनी मान रहे हैं भी। तो बच्चे लोग हम लोग क्या किए हैं कि ठीक है, अब कंपनी क्या क्या है, मतलब एप्लीकेशन का पैसा ले चुका है और एप्लीकेशन का पैसा लेने के बाद शेयर अलॉट कर चुका है। तो शेयर अलॉट करने के बाद कंपनी क्या करेगा, शेयर होल्डर से, है ना, अब एप्लीकेंट नहीं बोलेंगे, शेयर होल्डर से कंपनी क्या करेगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगेगा, है ना। कंपनी क्या करेगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगेगा। कौन सा पैसा, अलॉटमेंट मनी। कंपनी अब मांगेगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, है ना, अलॉटमेंट मनी, ठीक है। जैसे बच्चे लोग एप्लीकेशन का पैसा पहले मिला, है ना, फिर ट्रांसफर किए थे कैपिटल में, है ना। बट बाकी जो इंस्टॉलमेंट है वहां क्या होगा बच्चों लोग, बाकी जो इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड, यहां पर क्या होगा कि पहले पैसा मांगेंगे, मतलब पहले कैपिटल में ट्रांसफर होगा और फिर पैसा मिलेगा हमको शेयर होल्डर से। सर समझ गए, तो पहले मांगेंगे, तो मांगने से क्या होगा, एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, है ना, एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू मांगेंगे। तो अब हम शेयर होल्डर से मांग रहे हैं पैसा, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, है ना, तो सबका तो नाम नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर शेयर होल्डर के जगह लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट। सर ठीक है ना, हमको शेयर होल्डर से पैसा लेना है, तो शेयर होल्डर तो बहुत सारे होंगे, तो वहां शेयर होल्डर्स नहीं लिख के क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट, कि हमको शेयर अलॉटमेंट का इतना पैसा लेना है, लिखेंगे। ये जो आप लिखे हो शेयर अलॉटमेंट का पैसा इतना लेना है, ये आप एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, शेयर होल्डर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों लोग, कि शेयर होल्डर से इतना लेना है, ठीक है ना, शेयर होल्डर से इतना लेना है, मतलब ये हो गया एसेट। और ये भी हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ठीक है, अलॉटमेंट का इतना पैसा लेना है, तो जितना पैसा लेना है बच्चों लोग उतना ही क्या करना पड़ेगा, हमको उतना ही रुपया से क्या करना पड़ेगा, उन शेयर होल्डर का कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं आपको क्या बोला था, फेस वैल्यू 10 रुपया है। अगर फेस वैल्यू 10 रुपया है तो कैपिटल में हमको 10 रुपया ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन के केस में क्या हुआ कि पहले पैसा मिला फिर कैपिटल में ट्रांसफर किए थे, बट बाकी इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, पहले कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे फिर पैसा मिलेगा, है ना। ये जो अपना तीनों इंस्टॉलमेंट है, यहाँ क्या होगा कि पहले पैसा ट्रांसफर करेंगे शेयर होल्डर का कैपिटल अकाउंट में, फिर जाके उनसे पैसा मिलेगा। सर हाँ, तो मैं क्या बोला, अलॉटमेंट के नाम पे पैसा लेना है तो अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल उतना से बढ़ा देंगे। तो अब जो पैसा मांगेंगे वो 12,000 शेयर पे मांगेंगे पैसा कि 10,000 शेयर पे। सर 10,000 शेयर पे, जितना सर अलॉट किए उसी पर पैसा मांगेंगे ना, है ना। अलॉट तो सर किए 10,000 शेयर, तो पैसा भी मांगेंगे 10,000 शेयर के ऊपर। और एक शेयर पे कितना लेना है, 3 रुपया। तो ये हो जाएगा हमारा 30,000 रुपया, 30,000। कितना जाएगा कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो वही रूल है, जितना सर अलॉट किए हैं, कितना 10,000 शेयर अलॉट किए हैं इनटू क्या, अलॉटमेंट मनी 3 रुपया। तो शेयर होल्डर से पैसा हमको लेना है, बट शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम शेयर होल्डर्स का नाम नहीं लिख के वहां पर शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट। और ये हमारे लिए एसेट हो गया, है ना। और ये जो बच्चे लोग शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये सब जो खुलेगा ना, ये टेम्प्रेरी पीरियड के लिए खुलेगा, है ना। मतलब कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे, शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। चलो मैं नरेशन लिख देता हूं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर, है ना। चलो मांगे हैं तो मिलेगा, सर हाँ मांगे हैं तो मिलेगा। बाहर वाले से तो नहीं मांगे हैं, अभी मांगे हैं शेयर होल्डर से, मालिक लोग से, तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, है ना। जब मिल जाएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे। तो बच्चे लोग देखो, यहां पर हम दो केस कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी शेयर होल्डर को प्रॉब्लम हो पैसा का, तो वो डिफॉल्ट कर जाए, मतलब पैसा नहीं पेमेंट कर पाए टाइम पे, ठीक है ना। तो मैं काम करता हूँ, इसको दो केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। सर ठीक है, केस 1, इफ इफ एंटायर अमाउंट रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया तो क्या होगा, मतलब जितना मांगे थे सारा मिल गया। तो बताओ अलॉटमेंट के नाम पे कितना मांगे थे, तो सर अलॉटमेंट के नाम पे 30,000 रुपया। बच्चों लोग अलॉटमेंट के नाम पे कितना लेना है वो हमेशा ऊपर से देखना, यहां से, यहां से नहीं। क्यों, क्योंकि जब प्रीमियम का केस आएगा बच्चों लोग, तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट अलग होगा और शेयर कैपिटल का अमाउंट अलग होगा। तो अलॉटमेंट के नाम पे कितना रुपया लेना है हमेशा देखना, वो ऊपर से देखना, हुआ। ठीक है सर, समझ गए। यहाँ ना आपका देखो अलॉटमेंट का पैसा और कैपिटल का पैसा सेम है, लेकिन जब शेयर इशू करेंगे प्रीमियम में, तो अलॉटमेंट का अमाउंट और शेयर कैपिटल का अमाउंट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट के नाम पे कितना लेना है वो हमेशा ऊपर से देखना, 30,000। और मिल गया, है ना, मिल गया मतलब बैंक में पैसा हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो हम लोग शेयर अलॉटमेंट को एसेट बोल दिए थे,
है ना, बोले थे लेना है शेयर होल्डर से, तो हमारे लिए एसेट हो गया एक तरह से, तो अब ले लिए, तो जो एसेट था वो घट गया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब मांगते समय शेयर अलॉटमेंट को हम लोग डेबिट किए थे, तो जब मिल गया तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे शेयर अलॉटमेंट को, है ना। तो शेयर अलॉटमेंट पहले डेबिट हुआ, फिर क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं जाएगा बोला, हो गया। बीइंग allotment money received on 10,000 shares at the rate of rupees 3 per share, है ना। तो बच्चों लोग एक मांगने का एंट्री आएगा, एक मिलने का एंट्री आएगा, है ना। तो मैं आपको क्या बताया सर, मैं बताया कि एप्लीकेशन का केस में क्या हुआ, एप्लीकेशन का केस में क्या हुआ, पहले पैसा रिसीव्ड हुआ और फिर ट्रांसफर किए थे कैपिटल में, है ना, फिर ट्रांसफर किए थे कैपिटल में। बट बाकी इंस्टॉलमेंट्स में क्या होगा, जैसे देखो अलॉटमेंट में यहाँ क्या हुआ कि पहले ट्रांसफर होगा पैसा कैपिटल में और फिर रिसीव्ड होगा। सर समझ गए, है ना। तो अगर पूरा पैसा मिल गया अलॉटमेंट का तो ये एंट्री पास करेंगे। केस टू, इसलिए मैं ऊपर में पूरा जो क्वेश्चन लिया था एग्जाम्पल, कंप्लीट एग्जाम्पल नहीं लिया था, ठीक है ना। ओके, मैं आपको बता रहा हूं कंडीशन, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। केस टू, इफ एंटायर अमाउंट नॉट रिसीव्ड, सारा पैसा नहीं मिला, मान लो लेट एक शेयर होल्डर है ना, लेट लेट बाबा let Baba the holder of 1000 शेयर्स, मान लो बाबा के पास 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स डिफॉल्टेड इन अलॉटमेंट मनी, ऐसा लिखा है कि बाबा के पास 1000 शेयर है ना, और बाबा डिफॉल्ट किए, मतलब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए, मतलब बाकी सब दे दिए, खाली बाबा डिफॉल्ट किए हैं। तो 1000 शेयर पे पैसा नहीं मिला मतलब, और एक शेयर पे 3 रुपया, तो 1000 शेयर पे कितना, 3000 रुपया नहीं मिला। तो देखो मांगे थे, मांगने का एंट्री देखो, यहाँ पर आप लिखे हैं कि अलॉटमेंट के नाम पे 30,000 रुपया लेना है शेयर होल्डर से, है ना। तो 30,000 में से बाबा 3,000 नहीं दिए, तो हमको अलॉटमेंट के नाम पे कितना रुपया मिला, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये हो गया आपका 27,000, है ना, 3,000 काट के। तो बच्चों जितना पैसा नहीं मिला उसको हम एक नया अकाउंट में डालते हैं जिसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, है ना। कॉल्स इन एरियर 3,000, है ना। पूरा पैसा मिल जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 होता, पूरा नहीं मिला इसलिए 27,000 हुआ, और जितना नहीं मिला वो कहाँ ट्रांसफर कर दिए, एक अकाउंट में जिसका नाम क्या है, कॉल्स इन एरियर, है ना। तो मांगते समय शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था, तो आप कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। शेयर अलॉटमेंट में बताया था टेम्पोररी पीरियड के लिए खुलता है, तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000, 30,000
ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग allotment money received except on 1000 shares at the rate ₹3 per share। हो गया। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया एक्सेप्ट 1000 शेयर को छोड़ के। तो बच्चों केस 2 और केस 1 लिखा हूं, इसका मतलब ये दोनों में से एक एंट्री आएगा। मांगने का एंट्री तो आएगा, मतलब ट्रांसफर एंट्री तो आएगा है ना। मतलब ये एंट्री तो आएगा ट्रांसफर एंट्री, बट रिसीव एंट्री दोनों में से कोई एक आएगा। अगर पूरा मिला तो फर्स्ट केस का एंट्री लिखोगे, और अगर पूरा नहीं मिला तो सेकंड केस का एंट्री लिखोगे। ऐसे बच्चों ऐसा भी होता है कि बिना कॉल सिनेरियो अकाउंट खोले भी एंट्री पास करते हैं, बट आप लोग कॉल सिनेरियो के साथ ही एंट्री पास करना, ठीक है। हमको सुविधा होगा, मतलब मेरे को सुविधा होगा, ठीक है। तो बच्चों लोग मैं बताऊं, जैसे हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री पास किए हैं, वैसे 100% बाकी इंस्टॉलमेंट का भी एंट्री पास करेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। खाली जहां जहां आप लिखते थे सर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के जगह आपका फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल खाली आ जाएगा। जैसे देखो 5 नंबर हमारा अब आएगा, 5 नंबर एंट्री। एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, है ना। अलॉटमेंट का खत्म हो गया, तो कौन सा पैसा मांगेंगे? फर्स्ट कॉल का। तो यहां भी पहले मांगेंगे, मतलब पहले ट्रांसफर होगा कैपिटल में, है ना। तो देखो आप, सर अलॉटमेंट का जब पैसा मांगे तो क्या किए थे? सर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो जहां पर खाली अलॉटमेंट है वहां पर हम खाली डाल देंगे फर्स्ट कॉल, और कोई चेंजेस नहीं, है ना। जहां पर खाली अलॉटमेंट है वहां क्या डाल देंगे? फर्स्ट कॉल। तो क्या हो जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, है ना। क्योंकि जो हम पैसा मांग रहे हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट, वो भी तो शेयर कैपिटल का पैसा ही मांग रहे हैं शेयर होल्डर से। सर हाँ, किसका पैसा मांग रहे हैं? शेयर कैपिटल का। तो शेयर फर्स्ट कॉल, आप चाहोगे तो पूरा फर्स्ट ऐसा लिख सकते हो, है ना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। मतलब जितना मांगेंगे उतना से उनका कैपिटल बढ़ा भी देंगे। क्यों? क्योंकि जो पैसा मांग रहे हैं कैपिटल का पैसा मांग रहे हैं, मतलब शेयर कैपिटल का पैसा मांग रहे हैं। तो ये कितना था बच्चों लोग, बात बताओ। सर जो फर्स्ट कॉल था वो भी 3 रुपया था, है ना। देखो आपका जो फर्स्ट कॉल है वो भी 3 रुपया है ना। फर्स्ट कॉल भी 3 रुपया है, तो अमाउंट भी वही हो जाएगा। तो 10,000 इंटू कितना? 3। 30,000, 30,000, है ना। कैसे हुआ? 10,000 शेयर इंटू 3, है ना। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा उसका हमेशा रूल क्या है? शेयर अलॉटेड इनटू इंस्टॉलमेंट मनी, जो भी है। यहां पर क्या है? फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल मनी, है ना। शेयर अलॉटेड इनटू फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपया। बीइंग, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन, लेना है कितने शेयर के ऊपर? ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। ठीक है, बहुत इजी है। मांग लिए हैं तो मिलेगा,
तो चलो मांगते समय हम किसको डेबिट किए हैं? सिर्फ फर्स्ट कॉल को, है ना, लेना है बोल के। तो जब मिल जाएगा तो सिर्फ फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए आपको। और बता दिया हूं ये सब पर्सनल अकाउंट है, और यहां पर हमको लेना है फर्स्ट कॉल का पैसा, तो आप इसको एसेट बोल सकते हो, है ना, बट ये टेम्पोररी पीरियड के लिए है, ठीक है। एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, मिल गया। तो इसमें भी आप दो केस में कर देता हूं कि अगर पूरा पैसा मिला तो क्या होगा, और अगर पूरा पैसा नहीं मिला तो क्या होगा। इफ एंटायर अमाउंट रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, जितना मांगे थे सब मिल गया। अगर तो कितना मांगे थे बच्चे लोग? 30,000। अलॉटमेंट के नाम पे कितना सॉरी फर्स्ट कॉल के नाम पे कितना लेना है? 30,000, और मिल गया सारा, है ना। हमेशा ऊपर से देखेंगे कितना पैसा लेना है, मिल गया। तो 30,000 मिल गया, तो बैंक अकाउंट है 30,000। और मांगते समय हम लोग किसको डेबिट किए थे? तो सिर्फ फर्स्ट कॉल को। मिल गया है तो इसको कैंसिल कर दो। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, मिल गया ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर, ठीक है। अच्छा, अगर सारा पैसा नहीं मिला तो क्या होगा? इफ एंटायर अमाउंट नॉट रिसीव्ड, सारा पैसा नहीं मिला। मान लो अगेन बाबा जो 1000 शेयर रखे थे, बाबा क्या किए? फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिए। लेट मिस्टर बाबा अगेन डिफॉल्टेड इन फर्स्ट कॉल मनी। तो बाबा के पास कितना शेयर था? 1000 शेयर्स। तो 1000 शेयर के ऊपर पैसा नहीं दिया बाबा, कितना, एक शेयर पे 3 रुपया, तो 3000 यहां भी नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल का हमको कितना लेना था? टोटल 30,000, देखो, है ना। शेयर होल्डर से हमको फर्स्ट कॉल का 30,000 लेना था, 30,000। 30,000 में से बाबा से 3000 नहीं मिला, तो कितना पैसा मिला सर? 27,000 मिला। तो बैंक में आएगा 27,000, और जितना नहीं मिला उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कॉल्स इन एरियर में। तो बच्चे लोग, मैं ऊपर में बोलना भूल गया तो यहाँ बोल देता हूँ। कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर रहे हैं हम इस आशा में कि बाद में पैसा मिलेगा, है ना। कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट कर रहे हैं इस आशा के साथ कि हमको बाद में पैसा मिलेगा। तो बाद में क्या होगा? जब पैसा मिल जाएगा तो हमको आशा को छोड़ना पड़ेगा, मतलब कॉल सेंटर को कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। हम लोग कॉल सेंटर को डेबिट कर रहे हैं इस आशा के साथ कि बाद में पैसा मिलेगा। तो याद रखना, बाद में शेयर होल्डर से पैसा मिले या ना मिले, बाद में शेयर होल्डर से पैसा मिले या ना मिले, हमको कॉल सेंटर को कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। अगर मिल गया तो उस समय कॉल सेंटर को कैंसिल कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे मतलब। और अगर नहीं मिला तो क्या होता है बच्चे लोग, मैं फ्यूचर में पढ़ाऊंगा आपको, जिन शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिलता है उनको एक नोटिस देकर उनका शेयर कैंसिल कर देते हैं।
तो जब शेयर कैंसिल करेंगे तो वहां भी कॉल सिनेरियो को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना। मिल जाएगा तब भी कॉल सिनेरियो क्रेडिट होगा, और अगर नहीं मिला और उनका शेयर अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो भी कॉल सिनेरियो क्रेडिट होगा। इसलिए मैं बोला कि कॉल सिनेरियो को हम डेबिट किए हैं इस आशा के साथ कि हमको बाद में पैसा मिलेगा। तो मैं क्या बोला, बाद में मिले या ना मिले आशा को छोड़ना पड़ेगा, मतलब कॉल सिनेरियो को क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। अगर मिल गया तो तुरंत क्रेडिट कर देंगे, और अगर नहीं मिला तो बाद में जब शेयर उनका कैंसिल करेंगे, अतः जब शेयर उनका फॉरफिट करेंगे तो कॉल सिनेरियो को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सर हाँ, है ना, ठीक है ना। तो बताया ना, कॉल सिनेरियो को हम डेबिट किए इस आशा के साथ कि बाद में पैसा मिलेगा। तो बाद में पैसा मिले या ना मिले हमको आशा को छोड़ना है, मतलब कॉल सिनेरियो को क्रेडिट करना है, कैंसिल करना है। तो मिल जाएगा तो तुरंत क्रेडिट हो जाएगा कॉल सिनेरियो, अगर नहीं मिला तो इन बाबा का जब शेयर कैंसिल करेंगे, है ना, जब बाबा का शेयर कैंसिल करेंगे तो कॉल सिनेरियो को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, रहने दो, जब कैंसिल करेंगे तब का बात वहां देखेंगे सर, अभी आप मत बोलो ज़्यादा, ठीक है। अभी हम इतने ही समझेंगे कि जितना पैसा मिला वो बैंक में जाएगा, और जितना पैसा नहीं मिला शेयर होल्डर से वो कहाँ जाएगा, कॉल्स इन एरियर में, हम इतना समझ गए, ठीक है। तो बच्चों लोग मांगते समय डेबिट किए थे किसको, शेयर फर्स्ट कॉल को, यहाँ क्रेडिट कौन होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कैंसिल करने के लिए, कितना से 30,000, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, है ना, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स और द रेट ऑफ 3 पर शेयर, ठीक है। नहीं, यहां तो नहीं मिला है पूरा ना, तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स और द रेट ऑफ 3 पर शेयर, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, फर्स्ट कॉल का एंट्री हो गया ना। अब उसी तरह नेक्स्ट एंट्री आएगा सेकेंड कॉल का, एंट्री फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, एक साथ जोड़ दे रहा हूं, एंट्री फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, मांगने की एंट्री मतलब ट्रांसफर करने का एंट्री, है ना। तो जो एंट्री हुआ आपका अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, वही होगा सेकेंड कॉल का भी, है ना। सर हाँ, अलॉटमेंट का पैसा मांगते समय क्या एंट्री पास किए थे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो फाइनल कॉल का जब पैसा मांगोगे तो क्या एंट्री होगा, खाली अलॉटमेंट का जगह आ जाएगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मतलब शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। जितना मांगेंगे उतना ही पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल में। अगर पार का केस है तो, प्रीमियम केस में थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। प्रीमियम केस में क्या होगा, जितना मांगते हैं उसमें से कुछ पैसा अगर प्रीमियम है तो, है ना। तो अगर किसी इंस्टॉलमेंट में हम प्रीमियम का पैसा लेंगे तो जितना पैसा मांगेंगे उसमें से कुछ पैसा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में और कुछ पैसा ट्रांसफर करेंगे कहाँ, प्रीमियम में। चलो वो तो नेक्स्ट जब पढ़ेंगे कि जब शेयर इशू करते हैं प्रीमियम में तो क्या एंट्री होगा, वहां बताऊंगा आपको मैं। शेयर, है ना, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू, है ना, जितना मांगेंगे उतना ही ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, मतलब शेयर कैपिटल में, क्योंकि जो पैसा मांग रहे हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट ये भी शेयर कैपिटल का पैसा है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। मतलब शेयर होल्डर का जो कैपिटल बढ़ा देंगे, मालिक का कैपिटल क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जितना पैसा मांग रहे हैं उतने से कैपिटल उनका बढ़ा देंगे।
तो ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट 2 रुपया है बच्चे लोग, है ना, ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो 2 रुपया है। तो पैसा मांग रहे हैं कितना, 10,000 शेयर पे, क्योंकि 10,000 शेयर अलॉट किए हैं सर। हाँ, तो 10,000 इंटू 2, 20,000 being second and final call money due on 10,000 shares, है ना, at the rupees कितना, 2 पर शेयर। अब मांगे हैं तो मिलेगा सर। हाँ, तो मांगते समय हम लोग किसको डेबिट किए हैं, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल को, है ना। तो जब मिल जाएगा तो इसको कैंसिल कर देंगे। एंट्री फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। चलो मैं यहाँ भी 2 केस बताता हूँ। अगर सारा पैसा मिल जाता है तो क्या होगा, और अगर शेयर होल्डर सारा पैसा नहीं देते तो क्या होगा। इफ एंटायर अमाउंट रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, तो कितना पैसा लेना था हम लोग को शेयर होल्डर से, फाइनल कॉल का 20,000, है ना। कितना लेना था, 20,000, और ये 20,000 हमको मिल गया। हमको मतलब कंपनी को, है ना, मिल गया। तो बैंक डेबिट होगा अपना 20,000 से। टू शेयर क्या लिखेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20,000 क्या लिखेंगे, नरेशन बिंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रुपीज कितना, 2 पर शेयर। केस 2, सर मत बताओ, हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, इफ एंटायर अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अगर सारा पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, है ना। लेट मिस्टर बाबा अगेन डिफॉल्टेड। चलो एक ही एग्जांपल ले रहे हैं बार बार। डिफॉल्टेड इन फाइनल कॉल, मतलब बाबा ही हैं जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, है ना, मेरे इस कहानी में। तो बाबा के पास 1,000 शेयर है, तो 1,000 इंटू 2, 2,000 नहीं दिए। तो यहाँ पर अपने को लेना था, कितना मांगे थे, देखो 20,000, है ना। फाइनल कॉल का 20,000 में से 2,000 नहीं मिला, तो कितना मिला, 18,000। और जितना नहीं मिला वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कॉल्स इन एरियर में। टू 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर ये तो बहुत आसान है हमारे लिए। देखा जाए तो 2 ही एंट्री आ रहा है, बिंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स और ₹2 पर शेयर, है ना। तो ये जितना मैं एग्जाम्पल लिया था उसका खत्म हो गया, है ना। खाली आपका क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा क्या लिखा रहेगा कि मिस्टर बाबा जो होल्डर है 1,000 शेयर्स का, वो डिफॉल्ट के हैं अलॉटमेंट में और बाकी कॉल मनी में भी। ठीक है, तो फिर आप
कॉल सिनेरियर का एंट्री पास करोगे। तो मैं आपको बोला कॉल सिनेरियर को डेबिट कर रहे हैं इस आशा के साथ कि बाद में पैसा मिलेगा। तो बाद में पैसा मिले या ना मिले, आशा को छोड़ना पड़ेगा, मतलब कॉल सिनेरियर को कैंसिल करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर मिल जाएगा शेयर होल्डर से पैसा, है ना, अगर बाबा से पैसा मिल जाएगा तो जब मिलेगा उस समय कॉल सिनेरियर क्रेडिट कर देंगे। अगर नहीं मिला तो बाद में जब बाबा का शेयर कैंसिल करेंगे, है ना, तो उस समय क्रेडिट करना पड़ेगा कॉल सिनेरियर को। मतलब कॉल सिनेरियर डेबिट हुआ है तो बाद में क्रेडिट होगा ही होगा। तो बच्चों देखो, दो एंट्री आया एक तरह से। एंट्री तो मैं दो ही तो बताया हूं अभी तक। क्या? एक ट्रांसफर एंट्री और एक रिसीव्ड एंट्री, है ना। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में। क्या ट्रांसफर एंट्री होता है? जैसे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, है ना। मिला अगर एप्लीकेशन का पैसा तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सर हाँ। फिर अलॉटमेंट में क्या होगा? ट्रांसफर एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मिल जाएगा तो बैंक टू क्या? शेयर अलॉट, बैंक टू क्या? शेयर अलॉटमेंट। फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। मिल जाएगा तो क्या? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। मिल गया तो बैंक टू क्या? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना। देखो दो ही एंट्री है, टोटल दो ही एंट्री है बच्चे लोग। एक ट्रांसफर एंट्री है और एक रिसीव एंट्री है। और बताया अगर आपको जब पैसा मिलेगा अगर कोई डिफॉल्ट किया है तो वहां पर हम किसको डेबिट करेंगे? कॉल सिनेरियर को। ठीक है। चलो मान लो लेट अगर बोला है, अगर बोलता है कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड, मान लो बोला है आपको क्वेश्चन में कि एरियर का पैसा मिला, तो ठीक है ना, जब मिला तो किसको डेबिट करेंगे? बैंक को, है ना। और जब शेयर होल्डर डिफॉल्ट किया था तो हम किसको डेबिट किए थे? कॉल्स इन एरियर को, इस आशा के साथ के बाद में पैसा मिलेगा। तो मिल गया तो कॉल्स इन एरियर को क्या कर देंगे? क्रेडिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है ना। बिंग कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड। अच्छा, अब चलो जो शेयर होल्डर पेमेंट किया है, डिफॉल्ट किया था मतलब लेट से पेमेंट किया होगा, मतलब जब पेमेंट करना था शेयर होल्डर को तब पेमेंट नहीं किया है, लेट से पेमेंट किया है। तो जितना लेट से पेमेंट करेगा उसका इंटरेस्ट लेंगे, है ना। एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, ठीक है ना, रिसीव्ड। चलो मैं आपको, ठीक है, अब लिख दे रहा एंट्री, बाद में समझेंगे। तो ये सबका है नहीं, जिसका है जैसे सीबीएसई बोर्ड में नहीं है तो जिनका है खाली वो आप बाद में इसको देखना कि जो शेयर होल्डर डिफॉल्ट किया था और मान लो वो 3 महीने के बाद पैसा दिया, जब देना था उसका 3 महीने बाद पैसा दिया, तो 3 महीने का उससे क्या लेंगे? इंटरेस्ट। तो लेंगे तो पैसा आया, ले रहे हैं तो पैसा आया तो बैंक डेबिट होगा। सर हाँ। और कंपनी के लिए इंटरेस्ट जो मिला फायदा होगा तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, है ना। अब बता देता हूँ बच्चों लोग कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेंगे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कुछ नहीं बोला है तो ये होगा 10% पर annum, है ना, टेबल ऐप के हिसाब से। ठीक है। शेयर होल्डर
से हम इंटरेस्ट लेंगे 10% पर annum, है ना, ऑन कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड। तो ये भी क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको जब नंबर आएगा तो बताऊंगा। खाली आप ये याद रखो कि अगर कुछ नहीं बोला है तो कॉल्स इन ईयर पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, 10% पर annum। फिर आप आगे एक और एंट्री पास कर सकते हो कि आप, मैं क्या बोल दिया, ये बिजनेस कंपनी के लिए इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया, तो इसको क्लोज करोगे, है ना, क्योंकि जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है क्लोज होते हैं, तो इनको इसको क्लोज करोगे। एक एंट्री और पास कर सकते हो, एंट्री फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, पीएल अकाउंट में सर, हाँ। तो कंपनी का पीएल को क्या बोलते हैं सर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। तो यहाँ क्रेडिट हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं बता दिया हूँ, ऐसे बहुत सारे को जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे बीकॉम में जरूरत पड़ेगा, सीबीएसई बोर्ड में जरूरत नहीं पड़ेगा स्कूल वाले को, ठीक है ना। ठीक है, तो जब मिला तो कॉल सेनियर का पैसा मिला तो क्या हुआ, बैंक टू कॉल सेनियर, है ना, पैसा आया इसलिए बैंक डेबिट हुआ, और कॉल सेनियर को डेबिट किए थे वहां पर, इस आशा के साथ बाद में पैसा मिलेगा। तो मैं बोला था जब बाद में मिलेगा तो कैंसिल कर देंगे, तो मिल गया तो कैंसिल कर दिए। अब वो जितना कॉल सीनियर मिला है, जितना कॉल सीनियर मिला है ना, जितना कॉल सीनियर मिला है उस पर क्या करेंगे, 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पर annum, है ना। तो इंटरेस्ट जब मिलेगा तो बैंक डेबिट होगा, और इंटरेस्ट इनकम है कंपनी के लिए तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर क्रेडिट होगा। और जब इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर क्लोज करेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर डेबिट होगा, और ये कहाँ जाएगा, पीएल में अकाउंट में जाएगा, है ना। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में सर, हाँ। तो बच्चे लोग, आप अगर एंट्री रट लोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं नंबर कराऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब एंट्री रट लो, मैं तो बोला 2 ही एंट्री है, मैं तो आपको बोला 2 ही एंट्री है बच्चे लोग, मैं आपको बोला 2 ही एंट्री है, एक है ट्रांसफर एंट्री सर, हाँ, एक है ट्रांसफर एंट्री और एक है रिसीव एंट्री। रिसीव एंट्री में क्या होता है, अगर कहीं डिफॉल्ट होता है, एप्लीकेशन तो डिफॉल्ट होगा नहीं, है ना, एप्लीकेशन डिफॉल्ट तो नहीं होगा, डिफॉल्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में। तो जो डिफॉल्ट होगा तो वहाँ क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर सर, हाँ। बस 2 ही एंट्री है, एक ट्रांसफर एंट्री, है ना, और एक रिसीव एंट्री। तो एंट्री रट लो, फिर नंबर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।